हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका प्रॉपर्टी नंबर 3 ब्रेकिंग रूल, इसके और क्वेश्चंस अपन करेंगे। और ध्यान रहे, इसमें अपना टारगेट ये है कि आपको भाई प्रॉपर्टी समझ आ जाए, उसको आप अप्लाई करना जान जाओ और अलग अलग टाइप के सिनेरियो आपके पास रहेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, ये सबसे ज्यादा जो परेशान करता है बच्चों को वो ये है जिफ वाले, मॉडुलस वाले ये फंक्शंस। और आजकल तो जेई मेंस में भी ये डालने लगे हैं, तो इसलिए उसको बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में खास चीज जो हो रही है आजकल वो यही हो रही है कि जिफ फ्रैक्शनल इनको मिला दिया, तो इनको मिला दिया तो फिर दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। लास्ट क्लास में भी अपन ने देखो इसके प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, मॉडुलस वाले, जिफ वाले। आज भी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले, तो आ जाइए। तो पहली बात, ब्रेकिंग रूल क्या होता है फिर से एक बार मैं लिख देता हूं। अगर आपके पास है ए से बी एफ एक्स डी एक्स और इसको आप तोड़ना चाहते हैं ए से बी, किसी पॉइंट सी पे आप तोड़ना चाहते हैं, किसी पॉइंट सी पे आप इसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चे, ए से बी समाकलन करना है तो इसको किसी भी एक पॉइंट पे तोड़ सकते हैं। यहाँ ए से शुरू होगा, यहाँ सी, फिर सी से यहाँ बी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ब्रेकिंग रूल मतलब किसी भी पॉइंट पे आप ब्रेक कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ब्रेक करेंगे क्यों, सर ब्रेक करेंगे क्यों, अरे भाई एक था इसका दो क्यों बना रहे हैं। तो उसकी बात अपन समझ गए। जैसे मान लो अपन सीधा नहीं कर पा रहे कि कहीं पे ये असतत हो गया या परिभाषा चेंज कर रहा है, तो फिर इस चीज का यूज अपन करते हैं, इस चीज का यूज अपन करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। तो आ जाइए बच्चे, आ जाइए, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखिए बच्चे, मॉडुलस है, मॉडुलस का तो समाकलन, भाई मॉडुलस हटेगा तो ही समाकलन होगा ना। ध्यान से सुनो, यहां पर मॉडुलस हटेगा तो ही समाकलन होगा। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सर इसका समाकलन तभी कर पाएंगे जब ये मॉडुलस हटेगा। अगर मान लो ये मॉडुलस हट जाता है ऐसे, तो समाकलन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बेसिकली अपने को क्या है, रिमूव द मॉडुलस। और मॉडुलस के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, 11th क्लास में मैंने बताया था आपको कि एक ही काम करना होता है, रिमूव द मॉडुलस। चाहे मॉडुलस का समीकरण हो, चाहे एसएमई का हो, कुछ भी हो, उस मॉडुलस को हटाना होता है, मॉडुलस को हटाना होता है। तो देखिए बच्चे कैसे हटाएं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे देखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे देखो। इसको मॉडुलस के अंदर वाले को वो साइन लाना है ना कि इसका साइन कैसा होता है। तो देखिए इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके फैक्टराइजेशन देखिएगा, x प्लस 3x माइनस 1। तो इसका साइन बेसिकली कहाँ कहाँ चेंज होगा, इसका साइन इस मॉडुलस वाले का अंदर ये लिखा है। देखो भाई, अरे अरे कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं। एक तो -3 और एक 1 पे, -3 और 1 पे इसका साइन चेंज होगा। अब -3 और 1 मॉडुलस के अंदर ये था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और इसका साइन चेंज कहाँ होगा, इसके अंदर वाले का साइन चेंज कहाँ कहाँ होगा बच्चे, -3 और 1, जहां इसके क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे लाते हो समझ में आता है ना, मैंने इसे फैक्टराइजेशन करके लाया, आप सीधा इसको 0 रख के ला सकते, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद आपको पता ही है जो ये साइन है इधर प्लस रहेगा, इसके पूरे अंदर वाले का साइन प्लस रहता है, माइनस फिर प्लस। बच्चे यही होता है ना, अरे भाई इसका साइन, इसके पूरे अंदर वाले का साइन, और ये साइन वैसे ही आता है ठीक जैसे एसएमई का वाला। अरे एसएमई का में जो साइन आप लाते हो वो ही साइन है, इसके अंदर वाले का साइन लिया, उसके आगे। तो अपने को कहाँ जाना है देखो बच्चे, तो मतलब यहाँ पे तीनों जगह पे मॉडुलस, यहाँ तो प्लस से हट जाएगा, प्लस है, अंदर वाले का साइन प्लस है, इसका मतलब यहाँ तो मॉडुलस हटाने पे ये बनेगा, और यहाँ पे माइनस है, मॉडुलस हटाने पे ये बनेगा, मतलब यहाँ माइनस से हटेगा और यहाँ प्लस से हटेगा। तो मॉडुलस हटाना तो अपने को आ गया। अब अपने को कहां से कहां तक चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 2। अब 0 कहीं यहां होगा और 2 कहीं यहां होगा। अब 0 से 2 में देखो, तो देखो 0 से 2 में परिभाषा चेंज हो गई क्या, 1 पर, इधर ये माइनस से खुलेगा, इधर ये प्लस से खुलेगा। तो देखिए मॉडुलस वाले की 1 पर
चेंज हो रही है, तो x बराबर जो अपना ये अंतराल है 0 से 2, x के मान 0 से 2, तो उसकी एक जगह इसकी परिभाषा चेंज हो गई, इसकी परिभाषा चेंज हो गई, तो बताओ क्या करोगे? तो 0 से 1 लिखोगे, 1 पे तोड़ोगे बच्चे, फिर 1 से 2 लिखोगे, यही तो भाई, एक पर परिभाषा चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए अपने अंतराल में x एक पे परिभाषा चेंज हो रही है, इसलिए ये लिखेंगे। तो बताओ 0 से 1 में ये परिभाषा है क्या? तो 0 से 1 में मॉडुलस हटेगा माइनस से, तो माइनस बाहर लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। और इधर इधर आगे 1 से 2 में तो प्लस से ही खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है क्या? तो यार ये आ जाएगा, परिभाषा चेंज हो रही है एक, इसलिए इसको दो भागों में तोड़ा, इसलिए इसको दो भागों में तोड़ा। अब बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है, ये माइनस है और इसका समाकलन x³/3 प्लस 2x²/2, तो x² माइनस का 3, एक आ रहा है 0 से 1 प्लस सेम टू सेम यही आएगा x³/3 प्लस x² माइनस 3x, और ये आ रहा है 1 से। तो सीधा मान रख दो भाई, सीधा सीधा मान रख दो, सीधा सीधा मान रखोगे तो 1 रखो पहले, तो माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस का 2, और माइनस 0 रखो, माइनस माइनस प्लस 0 रखो, 0 रखने पे 0 आ रहा है, 0 रखने पे तो पहले वाले का तो ये आ रहा है, दूसरे वाले का 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 8/3, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस का 2। देखो 2 रखने पे इतना ही आ रहेगा, और 1 रखने पे कितना है, 1 रखने पे 1/3, 1/3, और ये माइनस का 2, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तो 8/3, तो ये तो 2/3 है, ये आया कितना, 6 माइनस का 6, तो माइनस 5/3 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है बच्चा, ये भी वही है 5/3, 2 12/3, 12/3 आ जाएगा। देखो 5/3, 2/3 और 5/12/3, तो 4, तो 4 आंसर। तो आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो बच्चे, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉडुलस आया, मॉडुलस का समाकलन नहीं हो सकता, तो मॉडुलस को हटाना है। अब मॉडुलस को हटाने के लिए सबसे शानदार तरीका है नंबर अरे संख्या रेखा वाला, संख्या रेखा वाला तरीका अगर आप लगाते हो तो सीधा ही हो जाएगा कि 0 में ये परिभाषा, 1 से 2 में, तो भी इश्यू इसके रिगार्डिंग आपको नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चे, आ जाइए बच्चे, ये वाला करना है। अब ये वाला करना है तो देखिएगा बच्चे, 0 से पाई मॉड cos है। अब यहाँ अंडर रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो भाई, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। और देखो पूरी इसमें आपको ये पता है कि अगर 1 + cos θ आता है, 1 + cos θ आता है, तो सीधा यही लिखा जाना चाहिए। अगर आपसे ये नहीं लिखा जा रहा है, 1 cos θ को 2 cos² θ/2 नहीं लिख रहे हो आप, तो भैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैंने बोल दिया है। अगर कहीं पे भी 1 + cos x दिखता है तो सीधा ये है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से पाई अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 2 cos² x, अरे एंगल को हाफ ही करना है, अपॉन 2। अब देखिए ऐसे गलतियां करने का स्कोप यहाँ नहीं है। 2 से 2 x, अंडर रूट स्क्वायर x कितना होगा, अंडर रूट cos² x कितना होगा, cos x, वेरी गुड वेरी गुड, cos x नहीं बच्चा mod x होता है, ध्यान रख लो। अब तो अरे 11th क्लास से बताने लगे थे, अरे सर याद है, हमें तो क्यों बकवास कर रहे हो, याद है उनको, बहुत अच्छा। बाकी देखिए दो चीजें यूज हुई है, दोनों ऐसी कि आपको हर टाइम सोते जागते उठते नहाते सब टाइम ये याद होनी चाहिए दोनों चीजें, है ना। तो इसलिए बताइए ये आ गया। अब क्या करें, ये मोड नहीं हटेगा तब तक तो कुछ होएगा नहीं, मॉडुलस नहीं हटेगा तब तक तो कुछ होएगा नहीं। तो मॉडुलस को देखो भाई, अब मॉडुलस 0 कहाँ हो रहा है, अंदर वाला, इसके अंदर वाले का साइन, इसके अंदर वाले का साइन लाना है, तो अपने को 0 से पाई। अब 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। देखिए बेसिकली मॉडुलस हटाने के लिए अंदर वाले का साइन चाहिए। अब अपन जा रहे हैं 0 से पाई, 0 से पाई मतलब एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक सेकंड। तो फर्स्ट में तो cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो cos x पॉजिटिव होता है, और सेकंड में cos x नेगेटिव होता है। और आपको ये भी पता होगा
कि अगर अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है तो उसका मॉड हट जाता है। ये तो पता ही है ना भाई, अरे ये तो पता ही है ना, अगर x पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो जब मॉड हटेगा तो माइनस आ जाएगा, ये तो पता ही है ना। अरे भाई ये तो पता ना, अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड हट जाता है, अगर नेगेटिव। तो इसलिए देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव है मॉड के अंदर वाला, तो इसलिए दो केस बनेंगे, 0 से π/2 और एक π/2 से पाई, क्योंकि π/2 पे इसका परिभाषा बदल रहा है, अंदर वाले का चिन्ह बदल रहा है, π/2 पे अंदर वाले का चिन्ह बदल रहा है। तो उससे पहले 0 से π/2 में, 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड हट जाएगा, तो cos x dx प्लस π/2 से π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मोड हटेगा तो माइनस x। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब तो ये तो cos x 0 से π/2, cos x का समाकलन, cos x का समाकलन sin x, याद रहे समाकलन, हाँ। और ये माइनस बाहर ले आओ, फिर से cos x का समाकलन sin x, तो π/2 से पाई, तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट 0, तो ये आ रहा है 1 - 0, और वो माइनस माइनस बीच में है, sin π0, sin π0 माइनस sin π/2 1, तो ये आ रहा है 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर है? तो ये चीज है, ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे, अब कुछ बच्चों को सर इसका मॉडुलस कैसे हट गया, अगर ऐसी दिक्कत बच्चों अपने को आ रही है तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और ये इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है क्या? तो ये बात ध्यान, तो ध्यान रखें, इसमें दो चीजें हुई है, बहुत ही बेसिक चीजें यूज हुई है। आ जाइए, अब देखिए ये ITF का क्वेश्चन, ये ITF का क्वेश्चन है, तो अब आपको ITF आना जरूरी है भाई। ITF का क्वेश्चन है, तो अगर आप ITF नहीं जानते तो नहीं होगा, श्योर सी बात है, नहीं जानते तो नहीं होगा, तो इसलिए ITF आना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में समाकलन का कोई लेना देना नहीं है, इसका ITF है कि sin इनवर्स ऑफ sin x का मान कितना होता है, sin इनवर्स ऑफ sin x का मान कितना, बस इसी पे डिपेंड करता है। तो इस पे तो सर अपन देखते थे कि कौन सी पाई के पास है, पाई के पास है, देखिएगा -π/2 से 2π तक जाना है आपने, -π/2 से 2π तक जाना है। आपने अलग अलग तरीकों से देखा होगा, अलग अलग तरीकों से इसको देखा होगा। -π/2 से π/2 जाना है, तो यहां से π/2 तक अगर आप देखेंगे तो -π/2 से π/2 तक ये सभी वैल्यूज किसके पास है, ये सभी वैल्यूज किसके पास है, 0 के पास है। और π/2 से 3π/2 तक ये सब वैल्यूज किसके पास है, पाई के पास, ये सब वैल्यूज किसके पास है, पाई के पास, और ये वैल्यू किसके पास है, 2π के। तो ये सब जितने भी वैल्यूज हैं, ये सब जितने भी वैल्यूज हैं, ये 0 के पास है। देखिए ऐसा केस बनाना मैंने सिखाया था, ऐसा केस बनाना मैंने सिखाया था, -π/2 से π/2 के मान है 0 के पास, π/2 से 3π/2 वाले मान है पाई के पास, और ये मान है 2π के पास। तो देखो यहाँ पाई इवन के पास है, तो पाई इवन, तो x - पाई इवन, ये पाई इवन है ना, अरे पाई का इवन मल्टीपल, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा x, और वैसे भी जानते हो पाई इवन का वैल्यू 0 है। अरे यहाँ -π/2 से π/2 इसका प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल रेंज है, तो उसमें तो सेम ही आंसर आता है, सेम ही आंसर आता है। और यहाँ पाई ओड के पास है, ये है पाई ओड, तो पाई ओड वाले में आंसर क्या होता है, पाई ओड -x, इसका वैल्यू वही आता है ना, पाई ओड -x, तो पाई का वैल्यू है पाई, तो इसलिए पाई -x आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2π के पास है, मतलब इवन, पाई इवन है, ये पाई इवन था, तो पाई इवन के लिए आंसर क्या होता है, x - पाई इवन, तो x - पाई इवन का वैल्यू 2π। तो ये देखिएगा, ये इसका 3 परिभाषा, इसकी परिभाषा चेंज होगी, इसकी परिभाषा की, और ये कैसे होगी ये देखिए। अगर आपने इस चैनल से ITF पढ़ा है तो इतना जल्दी आप लाएंगे, और बाकी दूसरे तरीकों से पढ़ा है तो बच्चे आप अपने हिसाब से इसकी परिभाषा देख लो, ये आ रही है कि नहीं आ रही, परिभाषा आपके पास आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है
तो फिर यहां तो मैं नहीं समझाऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि ये आने चाहिए आपकी वैल्यू ITF का। देखिएगा अगर -π/2 x ही π/2 ये आएगा, ये आएगा, तो इसमें होता है कि कौन सी पाई, आपने कोई फॉर्मूला याद किया है, ग्राफ बना के करते हो तो कैसे ना, तो यही। तो ये कितनी जगह टूटेगा, कितनी जगह परिभाषा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, x बराबर π/2 और x बराबर 3π/2, तो इसकी परिभाषा बदल रही है। परिभाषा बदलने का क्या मतलब, देखो इसका यहाँ पे मान अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। तो देखिए बच्चे, यहाँ अलग मान था, यहाँ अलग मान था, यहाँ अलग, तो इन पे क्या हो रही है, परिभाषा बदल रही है। मतलब इन पे हो रही है परिभाषा बदली, इनकी परिभाषा बदल रही। अगर परिभाषा बदलती है तो अपने को तोड़ना पड़ेगा। परिभाषा बदलती है, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा बदलती है, तो इसलिए इसको ब्रेक कर कि -π/2 से π/2 तो इसमें तो इसका मान कितना है, एक तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, एक π/2 से 3π/2 और एक 3π/2 से 2π। देखिए ओवरऑल बीच में तुम कितना ही तोड़ दो, बीच में तुम कितना ही तोड़ दो, यहां से यहीं है -π/2 से 2π, -π/2 से 2। अब यहाँ पे -π/2 से π/2 में क्या परिभाषा है, ये क्या है, x, तो x dx हो गया ये, मतलब इसका मान क्या आ गया, x dx, इसका मान आ गया x, हाँ। और π/2 से 3π पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स dx प्लस यहाँ पे क्या आया, x माइनस 2π इंटू dx। तो ये इसके परिभाषा है, आप तो सीधा सीधा कर सकते हो, ये x²/2 -π/2 से π/2, तो ये आएगा पाई x माइनस x²/2 π/2 से 3π/2, और ये आ जाएगा x²/2 माइनस 2πx। अब होचे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो आप कर लेना, मैं नहीं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। बाकी कर दें क्या रहे, तुम फिर से कुछ ना कुछ बोलोगे ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, देख लेना, हाँ 0 आ जाएगा, ये कितना आएगा लेना यार, फालतू का बकवास करें तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ऐसे में। ये वैल्यू पुट करके आप ला सकते हो। सर आंसर तो बता दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2+3 नहीं, अगर 2+3 में गलती कर रहे हो ना तो फिर तो कुछ ही कर लो भैया, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए 2+3 में कॉन्फिडेंस रखो, बाकी चीजें सिखा दी जाएंगे। हाँ आ जाइए, तो ये वाला चीज है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब जिप ही है, ऐसे ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, है ना। बाकी अगर एग्जाम में ब्रैकेट का मतलब जिप होगा तो लिख के देगा कि ये जिप को रिप्रेजेंट करता है, हाँ ऐसे मत मान लेना ये जीएफ ही है, तो लिख के देगा वो, अरे लिख के देगा ये जीएफ है तभी जीएफ माननी है ना। तो बताओ क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस में अब इस जिप को जब तक नहीं हटाओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। अब जिप को हटाने के लिए, और जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है जिप का, तो मैंने बोला था अंदर वाले का ग्राफ बना, गौर से देखो। अब 4-5 मिनट दे दो, जिप के क्वेश्चन फंक्शन में बहुत कराए थे, अगर कर पाओगे तो बहुत बढ़िया, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, और मेंस में भी अगर टफ क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बताइए बच्चे, क्या आप इसको निकाल सकते हैं, कम से कम 10 मिनट इस पे दीजिए, उसके बाद देखिएगा। हाँ तो देखिए, जब जिप का टफ क्वेश्चन है तब सबसे आसान तरीका क्या है, अंदर वाले का ग्राफ बना, पाई बराबर x² माइनस x प्लस 1, इसका ग्राफ बना दो। इसका बनाने के लिए अब मैं, देखो द्विघात से आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, dy/dx इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 1/2 पे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2, इसका साइन इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। 1/2 पे वैल्यू निकाल लो किसका, देखिए बच्चे dy/dx किया है तो बस dy/dx से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, साइन आ जाएंगे। अब इसका वैल्यू निकालो 1/2 पे, तो 1/2 पे वैल्यू 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो कितना हो रहा है, 3/4 आएगा, माइनस 1/4 तो 3/4, तो 3/4 इज, यहाँ पे वैल्यू आया 3/4। इसके इधर
डिक्रीज, अरे माइनस का मतलब डिक्रीज होगा, प्लस का मतलब इंक्रीज होगा, तो ये इसका आएगा। अब अपने ग्राफ कहाँ से कहाँ देखना है, अपने को ग्राफ कहाँ से कहाँ देखना है, अपने को 0 से 2, तो 0 पे वैल्यू निकालो, 0 कहीं यहीं आएगा। x बराबर 0 पे वैल्यू बताओ, x बराबर 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 1, x बराबर 0 पे वैल्यू आ रहा है 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1। x बराबर 2 पे वैल्यू बताओ, x बराबर 2 पे वैल्यू बताओ, x का मान 2 पुट करिए इसमें, x बराबर 2, x का मान 2 है तो इसका वैल्यू तो 4 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 3 आ रहे हैं, इसका यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3/4 है, तो देखिएगा ये कहाँ कहाँ टूटेगा। अब गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, यहां से ग्राफ चला, y का मान फिर से 1 होएगा और यहाँ पे ये फिर से 2 होएगा, तो कितने इंटीजर्स पे टूटेगा बीच में, यहाँ और यहाँ टूटेगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना है, इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना है कि ये 1 कहाँ होगा और ये 2 कहाँ होगा, तो 1 कहाँ होगा, पहले तो देखो 1 कहाँ होगा, तो पहले तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं अल्फा, इसका नाम दे देते हैं मैं x बराबर अल्फा, और इसका नाम दे देते हैं x बराबर कुछ बीटा, तो अल्फा और x बराबर बीटा। तो देखो ये यहां से चलेगा, फिर 1 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 3 होएगा, तो एक तो अल्फा का वैल्यू x बराबर अल्फा पे 1 हो रहा है, x बराबर बीटा पे ये कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो इसके वैल्यूज अपने को निकालने। तो बेसिकली क्या होगा, देखो बेसिकली होगा, अगर आप इतने ग्राफ को देख रहे हो, मतलब 0 से अल्फा तक देख, x 0 से अल्फा तक देख रहे हो, तो इसके अंदर वाले का वैल्यू 3 1 तक, अब 3/4 देखिए, तुम बोलोगे 0 पे 1 है, तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 के आगे से होता है, 0 नहीं आगे से, इंटीग्रेशन का मतलब होता है 0 से आगे से स्टार्ट किया आपने, 0 प्लस से, ध्यान रखना 0 प्लस होता है, 0 नहीं होता है, ये 0 प्लस होता है, 0 प्लस से 2 माइनस तक, ये इंटीग्रेशन कहलाता है, 0 प्लस से 2 माइनस तक। जब तुम 0 से चलोगे तो ये 1 से छोटा वैल्यू, और यहां तक 1 से छोटे, यहां से यहां तक के जो भी मान है वो सब 1 से छोटे हैं क्या, यहां से यहां जो भी मान है वो 1 से छोटे हैं क्या, यहाँ कुछ होगा, यहाँ 3/4, यहाँ 1, तो ये जो मान है वो 1 से छोटे हैं, तो उनका जीव कितना आ जाएगा 0। फिर आते हैं बच्चे अल्फा से बीटा तक, अल्फा से बीटा तक ये वाला स्ट्रेच, ये वाला स्ट्रेच, इस वाले स्ट्रेच में x का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, x शुरू हो रहा है अल्फा से बीटा तक, तो अल्फा से बीटा तक। अब यहाँ पे y के मान कहां से आए, 1 से 2, 1 से 2 का जीव कितना होता है, 1 से 2 का जीव कितना होता है 1, तो 1 dx, प्लस फिर बीटा से 2, बीटा से लेके 2 तक, x के मान बीटा से लेके 2 तक, देखिए ये लिमिट x के मान है भाई, 0 से अल्फा, अल्फा से बीटा, बीटा से 2, अब बीटा से 2 वाली रेंज में, बीटा से 2 वाली रेंज में ये है, तो बीटा से 2 वाली रेंज में मान 2 से 3 के बीच में है, मान 2 से बड़ा 3 से कम है, तो उसका जीव 2 हो जाएगा, 2 dx। बच्चे 3 भागों में ये टूटा है, यहां से यहां तक मान जो रह रहे हैं वो 0 1 के बीच में, तो उनका जीव 0, फिर 1 से 2 के बीच में उनका 1, और 2 से 3 के बीच में 2, तो ये आएगा। अब अल्फा और बीटा के मान निकालने की बारी है, बाकी तो सब हो ही गया, अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान निकालने से, अल्फा का मान, तो अल्फा का मान निकालने के लिए अल्फा के लिए क्या करो, अल्फा के लिए देखिए बच्चे, इसका मान कितना हो रहा है अल्फा पे 1, तो इसको 1 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान, दो मान है एक्स के, 0 और 1, तो एक्स का मान 0, तो इधर कौन सा मान होगा, 1 होगा ना, तो अल्फा का मान कितना आ चुका है बच्चे 1, देखो 0 तो पहले आ चुका था, 0 तो इधर है, इधर कौन सा मान पे 1 हो रहा है, 1 पे, अल्फा का मान है 1, यहाँ पे आ चुका है, अल्फा की जगह 1 आ जाएगा, अल्फा की जगह 1 आ गया है। और बीटा के लिए क्या करोगे, इसको कितना 2 करोगे, मतलब इसका मान 2 हो रहा है बीटा पर, तो बीटा के लिए क्या करोगे, इसको 2 करोगे, इसको 2 के बराबर करोगे, तो इसको 2 के बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो माना, एक्स का मान देखो क्वाड्रेटिक लगा दो, 1 प्लस माइनस, देखिए क्वाड्रेटिक लगाइएगा, 1 प्लस माइनस ये √5/2,
क्या बच्चे 1 प्लस माइनस 2। तो बीटा, तो देखिए बीटा का 1 से 2 के बीच वाला है, 1 से 2 के बीच वाला मान कौन सा है, प्लस वाला। देखो दो मान आए यहाँ से, एक तो 1 प्लस रूट 5/2 आया है, एक 1 माइनस रूट 5/2 आया है। तो ये नहीं है बीटा का मान, क्यों, नेगेटिव है। बीटा तो 1 से 2 के बीच में है, बीटा का मान क्या है, इसलिए बीटा का मान आ रहा है 1 प्लस रूट 5/2। तो देखिए बीटा का मान ये है, अल्फा का मान है। अल्फा बीटा कैसे निकाले भाई, यहाँ पे इसका मान y का मान 1 हो रहा है तो ये करके लिखा तो अल्फा आ गया। ऐसे यहाँ पे 2 रखे, इसको 2 के बराबर रखे इसका मान, तो अब सीधा सीधा कर दो, ये तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, अगर इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x अल्फा से बीटा, और ये क्या हो जाएगा 2x बीटा से 2। तो देखिए लग दो, तो ये बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, ये क्या आ रहा है 4 माइनस 2 बीटा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, बेसिकली ये क्या आ जाएगा 0। तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, तो 4 माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो 4 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू 1 प्लस रूट, तो ये हो जाएगा 3 में 2 लगोतम, तो 6 माइनस 5 माइनस रूट 5/2। देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन देख आएगा, 3 तो 6 माइनस तो 5 माइनस रूट 5/2, तो ये आंसर थोड़ा सा अच्छा है। बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में खासकर डाउट आते हैं, खासकर डाउट आते हैं कैसे मैंने अल्फा बीटा निकाले और कैसे तोड़ा। तो थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा, अंदर वाले का वैल्यू, अंदर वाले का वैल्यू जहां पूर्णांक बन रहा था, बस बाउंड्री वैल्यू छोड़ देना, क्योंकि बाउंड्री वैल्यूज का क्या है कि अपन ये जो समाकलन करते हैं वो 0 प्लस से 2 माइनस तक करते हैं, मतलब 0 से 2, मतलब 0 और 2 यहाँ पे नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा ऐसा आएगा। मतलब कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे जीप का मान 1 आ रहा है, उस जीप का कुछ बटेगा नहीं, तो ये ध्यान रखना 0 प्लस से 2 माइनस तक करते हैं। क्लियर है, कोई भी इश्यू बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो सर समझ बिल्कुल भी नहीं आया, ये केस बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस के लिए देखो आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, इस केस के लिए आपको जाना पड़ेगा फलन में, फंक्शन में, और वहां जाके देखिए बहुत अच्छे से समझा रखे। या दूसरी बात आपको मैं बोलता हूँ कि क्या देखना है तो जिफ के बारे में रिसर्च करो, है ना, जिफ के बारे में रिसर्च। तो आज अब ये है fx dx ज्ञात करना, दोनों का मिनिमम 0 से π/2। fx dx ज्ञात करना, आपको fx dx का मान ज्ञात करना, वेर fx क्या है, इन दोनों का मिनिमम। तो ऐसे ग्राफ अपन ने बनाए हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं अपन, याद होगा आपको। तो कहा 0 से π/2, तो 0 से π/2 में एक ग्राफ बनाइए y बराबर 10x का, तो y बराबर 10x का तो ऐसे बनता है भाई, ये 10x का ग्राफ है। और अपन कोटेक्स का भी बनाना जानते हैं, ये कोटेक्स का ग्राफ है जनाब, ये y बराबर कोटेक्स का ग्राफ है। बनाना कहां से, कहा है 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 से π/2, तो ये मान π/2 होता है भाई। और ये दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं, दोनों बराबर कहाँ होते हैं 10x और कोटेक्स, तो π/4 पे। तो देखिए बच्चे मिनिमम, अब मिनिमम के लिए क्या करते हैं, मिनिमम तो देखिए दोनों ग्राफ को देखिए है वो ले लेंगे, 0 से शुरू होना है, 0 से शुरू होना है और π/2 तक जाना है। तो जो ग्राफ नीचे है वो ले लेना, मिनिमम का मतलब जिसका ग्राफ नीचे आया, y बराबर 10x का ग्राफ बनाया, y बराबर कोटेक्स का ग्राफ बनाया और मिनिमम लिखा है, तो जो ग्राफ नीचे है उसको ले लेंगे। तो जो ग्राफ नीचे है उसको ले लेंगे, तो यहाँ नीचे ये है, यहाँ तो नीचे ये है और यहाँ नीचे ये है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा बदल रही है, और पे π/4 से पहले 4 के आगे कॉट में, इसलिए इसके लिए दो मान आएंगे अलग अलग। 0 से π/4 में इसका वैल्यू, इसका मान होगा 10x, और π/4 से π/2 के लिए इसका मान होगा cotx। तो इसकी परिभाषा बदल रही है, तो 0 से π/4, 0 से π/4 प्लस π/4 से π/2, तो परिभाषा बदली। पहले 0 से π/4 कौन छोटा है, कौन छोटा है 10x, 10x छोटा है, तो 10x को ले लेंगे।
प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कौन छोटा है, कोटेक्स, तो कोटेक्स को ले लेंगे, तो ये आया। तो देखिए इसका अगर आपको नहीं याद है तो ln sec x याद होना चाहिए, ln sec x 0 से पाई बाई 4। वैसे मोड आता है, अगर अपन बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो मोड आता है कायदे से, मोड sec x। हाँ, यहाँ पे माइनस ln cosec x। देखिए मैं वो फॉर्मूले उस टाइप से ही बताए थे सो दैट आपको हमेशा ही याद रहे। देखिए टेन के साथ रिश्ता है सेक एक्स, कोट एक्स के साथ रिश्ता है कोसेक एक्स। याद रहे समाकलन में टेन एक्स के साथ रिश्ता है सेक एक्स का, कोट एक्स के साथ रिश्ता है कोसेक एक्स का। तो ये फॉर्मूले मैंने इस फॉर्मेट में बताए थे। किसी को माइनस ln cos x और ln sin x याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करने का इफेक्टिव तरीका था। तो बताओ पाई बाई 4 डालो, पाई बाई 4 ln सेक पाई बाई 4 कितना होता है, √2 माइनस ln सेक 0 कितना होता है 1, तो ln प्लस सबसे पहले माइनस है पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो ये माइनस का ln सेक कोसेक पाई बाई 2 1 होता है, तो ये 1 आया। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस ln क्या, ln पाई कोसेक पाई बाई 4, तो √2 ये दे। अरे इस पूरे में वैल्यू डाला तो ये माइनस माइनस बीच में है, फिर इसमें वैल्यू डाला तो ये आ रहा है। तो ये है, देखिए ये तो 0, तो ln √2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा और ये प्लस ln √2। देखिए बच्चे ln 1 0 होता है, अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, या इसे देख लो 2 ln √2, 2 ln √2। तो अब ये है 2 को इसको ऊपर ले तो 2 ln 2 आ जाएगा। अब ये छोटे मोटे जो चेंज इसको ऊपर ले गया तो 2, तो ये मेकअप करना थोड़ा सा आना चाहिए आपको मैथ्स में, भाई बेसिक चीजें सीखी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, पर हाँ इसलिए बताए जा रहे हैं कि बच्चे आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ऐसा, ये भी परिभाषा चेंज ही हो रही है, ये भी परिभाषा चेंज ही हो रही है। क्वेश्चन कर चुके फलन में, हाँ नहीं कराता तो अब ये क्वेश्चन लाजवाब है, लाजवाब क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप, लाजवाब क्वेश्चन। तो यहां यार गजबी चीज है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब डिफरेंशिएशन भी कर दिया और इंटीग्रेशन भी कर दिया, मतलब ऐसा कोई लिख के दे दे आपको तो इसका क्या आंसर आएगा। देखो पहले इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, पहले अवकलन किया ये गजबी कॉम्बिनेशन है यार, पहले अवकलन किया फिर समाकलन किया, पहले इसने अवकलन कर डाला भाई, फिर इसने समाकलन कर डाला, तो ऐसे में आंसर एफ ही आता है। मतलब अवकलन और समाकलन आपस में कट जाते हैं, अवकलन और समाकलन आपस में कट जाते हैं। तो ध्यान दे बात तो आपको पता ही होगी, इसमें तो क्या ही बताऊं मैं। या फिर इसी को कई बार ऐसे लिख देते हैं एफ डेस एक्स डी एक्स, तो ये भी क्या होता है बच्चे, ये भी तो एफ एक्स ही होता है। अरे ये बात तो समझते हैं ना बच्चे आप, ये बात तो समझते हैं ना, एफ डेस एक्स मतलब डेस का समाकलन करेंगे तो एफ एक्स ही आएगा, एफ एक्स ही आएगा, या ऐसे लिख के दिया हो तो एक ही बात है। मतलब एफ डेस एक्स डी एक्स का समाकलन एफ एक्स। अरे ये समझ गए ना यार, नहीं अरे मतलब अवकलन किया फिर समाकलन किया तो मतलब वो खुद ही आ जाएगा, ये अवकलन और समाकलन मतलब वो कट कटा जाएंगे आपस में, अवकलन समाकलन तो एफ एक्स ही आ जाएगा। तो मतलब यही याद है, देखो डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका अवकलन फिर इसका समाकलन, तो अवकलन समाकलन के हिसाब से देखेंगे तो क्या रहे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसका समाकलन आ जाएगा 1 + 1/3 की 1/1 + 3 की होल पावर 1/x, यही आएगा -1 से 1। क्लियर है, क्लियर है, यही आएगा, तो यही आएगा पर इसमें अगर तुम आंसर भी निकाल दोगे, तुम आंसर भी निकाल दोगे, निकालो बच्चे आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो 1 डालो, तो 1/1 + 3, ठीक है, और माइनस इस पे डालो 1/1 + 3 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/3 लिखो, इसको ऊपर चला जाएगा 3/4, तो ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 आंसर आ रहा है।
होता तो यही आंसर होता, अगर ये सीधा क्वेश्चन होता तो यही इसका आंसर होता। क्लियर है क्या? अगर ये सीधा क्वेश्चन होता तो यही इसका आंसर होता बच्चे। तो ये सीधा क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता। दिक्कत है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? तो देखिए यहाँ पे आया 1/0, 1/x आया, 1/x, 1/x, x बराबर 0 पर असतत, x बराबर 0 पर असतत, ये असतत है बच्चा। 1/x अगर आया है तो ये असतत होगा कहां पे? x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे इसको तोड़ना पड़ेगा। सर उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर ये जो आप लिमिट है ना वो सीधा नहीं लगा सकते। क्यों सीधा नहीं लगा सकते? क्योंकि ये आप तभी कर सकते हैं जीबी माइनस जीए, जीबी माइनस जीए ये तभी हो सकता है जब वो फलन सतत हो। और यहाँ पे 1/x आया है और 1/x असतत होता है किस पे? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे। तो असतत होता है वो x बराबर 0 पे, इसलिए ये नहीं कर सकते आप। तो इसको करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा, देखो समाकलन यही होगा 1/1 + 3 की होल पावर 1/x, समाकलन यही होगा। पहले करना पड़ेगा -1 से 0 तक, फिर करना पड़ेगा आपको, फिर करना पड़ेगा 1/1 + 3 की होल पावर 1/, समाकलन यही आएगा, पर ये जो है वो तोड़ना पड़ेगा 0 पे। तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस है, यहाँ पे 0 प्लस, यहाँ पे 0 माइनस है, यहाँ पे 0, ये ध्यान रखना। क्यों तोड़ा? क्योंकि 0 पे ये असतत है, सतत है तो सीधा सीधा नहीं लिख सकते आप। अब देखिएगा -1 से 0 में ये सतत है, 0 से 1 में सतत है, तो अब सीधा सीधा आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो वैल्यू पुट करो ये, तो 1/1 + 3 की पावर, तो माइनस, तो 0 रखोगे तो नॉट डिफाइन, 0 के आसपास रखोगे तो इन्फिनिटी, 1/x का वैल्यू इन्फिनिटी, और माइनस वाला 0 रख रहे हो तो 3 की पावर माइनस। समझ में आया? और माइनस, ये -1 रख रहे हो तो 1/1 + 3 की पावर माइनस। तो ये तो इसका है। आगे वाले का बताओ, आगे वाले का क्या आ रहा है? 1 रखो पहले, 1/1 + 3 माइनस ये रखो 0 प्लस 1/1 + 3 की पावर। ये बच्चे इसके ओरिजिनल चीज, तो इसलिए 0 पे तोड़ना, 0, ये हो गया 1, तो ये तो हो गया 1, और ये कितना हो रहा है? 1/3 लिखो तो 3/4 आ जाएगा, माइनस का 3/4, 1, ये तो 1 हो रहा है देखिएगा, अरे 3 की पावर इंफिनिटी हो तो और ये 3 ऊपर तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्लस ये आ रहा है 1/4, और ये आ रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 1/∞, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0। तो अब देखिए इसका जो आंसर आया फाइनल, तो 1 -3/4 + 1/4, तो 1/4 1/4 1/2, तो ये 1/2 आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है, ये इसका गलत आंसर है। इसका गलत होने का कारण क्या हुआ? इसके गलत होने का कारण क्या हुआ? सतत असतत। तो सर इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहे हो सर, इतना ज्यादा? हाँ बिल्कुल बच्चे, इतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखिएगा ये बात। अगर 1/x आता ना बच्चे तो 0 पे असतत है, 1/x 0 पे असतत है, तो इससे सावधान हो जाइए, वहां पे सावधान हो जाइए, और ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ सकते हैं ये। तो ध्यान रखिए, ये एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं आपका, समाकलन और अवकलन एक साथ आए तो मतलब इसका आंसर यही आना है। पर बात यहाँ पे क्या हो गई कि 0 पे ये क्या हो गया, इसलिए तोड़ के करना पड़ेगा। समाकलन सेम ही आएगा, बस 0 पे तोड़ना पड़ेगा, ये बात है ना। आ जाइए आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, मतलब 2 तरीकों से करके बताया था मैंने, एक से गलत आंसर आया था, एक से सही आंसर लास्ट लेक्चर में ना। तो अब मैं आज आपको इसको 10x से बता देता हूं। देखिए अगर आप 10x का डिवाइड करेंगे तो ऊपर cos² x का डिवाइड करेंगे तो sec² x dx। देखिए अपन ने इस क्वेश्चन को करा है 2 तरीकों से, एक 10x को टी पुट करके, एक cot x को टी पुट करके।
तो इधर से आंसर मिल रहा था 0 और इधर से आंसर मिल रहा था आई थिंक π/2, इधर से आंसर मिल रहा था π/2। अपन ने बोला था ये सही है ये गलत, मतलब 10x को जब t पुट कर रहे थे तब गलत आंसर आ रहा था। आज मैं वही बताता हूँ कि 10x को t पुट करना है तो कैसे करोगे। तो cos स्क्वायर का भाग दे दो तो ये sec स्क्वायर x और ये 3tan स्क्वायर, इसको 10 में बदल दो तो 0 से पाई sec स्क्वायर x और ये 1 + 4 tan स्क्वायर x। अब तुम 10x को t पुट करने जा रहे हो, 10x = t। अब 10x = t में दिक्कत क्या है, तुम 10x को t पुट करने जा रहे हो, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये π/2 पे इसका ग्राफ टूट रहा है, π/2 पे इसका ग्राफ टूट रहा है। तो दिक्कत क्या है, π/2 x = π/2 पे इसका ग्राफ टूट रहा है। तो क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करें, 10x को t पुट π/2 में ऐसे है तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर क्या करें, पुट कर दो तो ये dt आ जाएगा और ये 1 + 4t स्क्वायर, और इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इसको मैं 2t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये 2t का होल स्क्वायर है ना, तो tan इनवर्स 2t अपॉन 2, tan इनवर्स 2t। अब इसमें 0 से पाई अगर आप ये लगाते हो तो गलत, 0 से पाई तो गलत, ये तो आप लगाए क्यों, x = π/2 तो ये आप नहीं लगा सकते, तो ये नहीं लगा सकते तो फिर क्या करें, ये गलत आंसर है, तो फिर क्या करें, आप इसमें ये कर सकते हैं बच्चे कि tan इनवर्स 2t/2, आंसर तो यही आएगा, पर पहले समाकलन तो ये आएगा, पहले 0 से π/2 चले जाओ, फिर π/2 से पाई ले जाओ। सर समाकलन तो आपने सेम ही किया है, तो भाई समाकलन तो सेम ही होगा ना, समाकलन तो देखो बच्चों सेम ही होगा, समाकलन तो देखो, समाकलन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, समझ रहे हैं, 0 से π/2 फिर π/2 से पाई। देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगाया मैंने और यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है वो समझ गए होंगे, प्लस क्यों लगाया मैंने समझ गए होंगे आराम से। भाई ये अंतराल, समाकलन अंतराल, ये बड़े वाला है तो माइनस लगता है, यहाँ पे ये छोटे वाला है तो इस पे प्लस लगेगा। तो अब देखिएगा बच्चे, अब देखिएगा, इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बताओ बच्चे, तो ये देखिए tan इनवर्स π/2 से थोड़ा सा छोटा रखोगे, π/2 से, तो π/2 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये π/2 से थोड़ा छोटा रखोगे तो π/4, tan इनवर्स π/4 ही आएगा ना, और 1 हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2 माइनस 0 रखने पे तो 0 प्लस इसमें पाई tan 2π, अरे करो, ये 10π 0, कुछ तो पंगा है, अरे रे कुछ गड़बड़ कर दिया। tan इनवर्स 2t, t किसका था, t को तो वापस पुट करो भाई, अरे t को तो वापस पुट करो, t का मतलब यहाँ पे 10x है बच्चा, t का मतलब यहाँ पे 10x, tan इनवर्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, t का वैल्यू तो वापस पुट करो ना, अरे भाई t कौन है यहाँ पे, 10x है ना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 10x अपॉन 2, और फिर ये यहाँ पे 0 से π/2 और π/2 माइनस वाला, और फिर से सीधा tan इनवर्स 2 10x/2 और ये π/2 प्लस से पाई तक, है ना, π/2 प्लस से पाई तक। देखिए बच्चे भाई टी थोड़े रखना है, टी थोड़े रखना है, 10x वापस पुट तो करोगे तो वापस। अब देखिए बच्चे ये वाला पुट करेंगे, ये वाला तो tan π/2 इन्फिनिटी, पर π/2 से थोड़ा छोटा तो प्लस का इन्फिनिटी। अब ये प्लस का इन्फिनिटी आएगा तो बताओ
टेन इनवर्स प्लस का इन्फिनिटी। तो देखिए ये बच्चे यहाँ पे देखिए ये डालेंगे तो टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस का इन्फिनिटी आया, तो टेन इनवर्स प्लस का इन्फिनिटी, टेन इनवर्स प्लस इन्फिनिटी होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू बाई टू। तो यहाँ पे पहला आया पाई बाई फोर, पहला आ गया है पाई बाई फोर, इसमें ये पुट किया तो पाई बाई फोर, और ये पुट किया तो जीरो, माइनस नहीं प्लस, ये पुट करो तो टेन पाई जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस ये पुट किया यहाँ पे, तो ये पुट किया यहाँ पे, ये पुट किया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा टेन इन्फिनिटी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए टेन प्लस टेन माइनस इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, टेन के अंदर पाई बाई टू डालोगे इन्फिनिटी, और पाई बाई टू से थोड़ा बड़ा डालोगे तो माइनस का इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का इन्फिनिटी, तो माइनस का इन्फिनिटी जब आएगा, माइनस का इन्फिनिटी जब आएगा टेन इनवर्स के अंदर माइनस पाई बाई टू होता है, तो इसलिए माइनस पाई बाई फोर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इतना आईटीएफ नहीं आता, इतना तो पता ही ना, अगर आपने पाई बाई टू डाला इन्फिनिटी, टेन इन्फिनिटी हुआ, माइनस का क्यों, क्योंकि पाई डाला आपने तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए टेन माइनस का इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू माइनस का पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा देखिए बच्चा पाई बाई टू फोर प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू पाई। तो अगर आपको टेन से इस क्वेश्चन को करना था तो ऐसे करना पड़ता, अगर आप टेन एक्स को टी मान के करते, यहां ऐसे करते ही गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं, क्योंकि टेन एक्स जीरो से पाई में सतत नहीं, टेन जीरो से पाई में सतत नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत ही इज्जत से बिठा लो कि ऐसा आप नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, है ना। आ जाइए, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जेई मेंस में आ भी चुका है ये, और शानदार क्वेश्चन है ना। तो क्या करें इसे, एक तो है एफ डेस और एक है जिफ। अब एफ डेस है और जिफ है, अब जिप पे तो जिप तो हटाना पड़ेगा। अब जिप कैसे हटाएं, तो जिप कैसे हटाएंगे, तो जिप में ऐसे ही हटेगा कि यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 ऐसे केस बनाओ, ऐसे केस बनाओ। अब ए कहाँ है, ए का पता नहीं, ए एक से बड़ा है पर कितना है, ए का मान कितना है यही नहीं पता अपने, तो इसलिए इसके ग्राफ में केस कैसे बनेगा। मान लो ए कहीं आता है, मान लो ए कहीं आता है, तो पहला केस अपना हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा 1 से 2 का, भाई 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 एफ डेस एक्स डी एक्स। अगर x का मान 1 से 2 है, अगर x का मान 1 से 2 लिया तो इसका मान 1 आ जाएगा। फिर आएगा क्या, फिर आएगा 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 आएगा, 2 पे भी टूटेगा, 2 से 3 में इसका मान 2 एफ डेस एक्स डी एक्स। फिर आएगा 3 से 4 तो एफ डेस एक्स डी एक्स। अब 3 से 4 में, 3 से 4 में इसका मान, इसका जीफ का मान, 3 से 4 में जीफ का मान 3 एफ एक्स एफ डेस एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में देखो जहां पे ए है, मुझे नहीं पता ए कहां पे, कहां पे मुझे नहीं पता, पर ए जो भी है अब नहीं है, तो इससे पहले वाला पूर्णांक कौन सा आएगा, इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक कौन आएगा, जीफो पे। अरे भाई कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसके जस्ट पहले वाला जीफ, तो इसलिए लास्ट में यही केस बनेगा क्या कि जीफ ए से ए और एफ डेस एक्स, और इसका वैल्यू कितना आएगा, जीफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो जीफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां से यहां जीफ एक्स ही आएगा, यही आएगा यहाँ। ये क्यों आएगा अब तुम बताओ मेरे को सोच के, मैंने 1 से 2 से 3, 3 लास्ट वाला केस है जीफ ए से ए तक, और उस टाइम इसका जीफ एक्स का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं बोलूं ए से लेके इस तक, तो इस वाले का पीछे वाला पूर्णांक तो यही है, भाई यही तो होता है, जीफ एक्स का क्या होता है, पीछे वाला पूर्णांक। अरे यही पीछे वाला पूर्णांक, तो इस अंतराल का पीछे वाला पूर्णांक तो यही है, इसलिए आ जाएगा अपना, ठीक है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दे, ये आ जाएगा लास्ट वाले में। ये क्यों आया है, कोशिश करिए ध्यान से सोचने की,
कि लास्ट देखो ए तो पूर्णांक दिया नहीं है तो ए पूर्णांक नहीं होगा, तो फिर लास्ट केस क्या, ये इस g ऑफ ए तक ये बात। अब इसका तो समाकलन करा जा सकता है, इसका समाकलन क्या आएगा एफ एक्स, और लिमिट क्या रखा जाएगा 1 से 2, इसका समाकलन 2f(x), अरे भाई डेज था तो समाकलन तो यही आएगा ना, इसका 3f(x), ऐसे ही ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, इसका ये इंटू f(x), ऐसे। तो अब ये सबकी वैल्यू डाल दो, सबकी वैल्यू डाल दो, ऐसे ही आंसर आएगा f2 माइनस f1 2f3 माइनस 2f2 3f4 माइनस 3f3 g ऑफ a f ऑफ a माइनस लास्ट वाला क्या आएगा g ऑफ a f ऑफ a माइनस g ऑफ a f ऑफ g, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो देखो बच्चे क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, देखिएगा देखिएगा, एक f2 से एक f2 कट जाएगा, दो का एक तो माइनस का f1 है, एक f2 से एक f2 कटेगा तो माइनस का f2 आ जाएगा, 2f3 से 3f3 कटेगा माइनस का f3 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही इन तीन ही की बात करूं, इन तीन ही की बात करूं, अगर इन तीन ही टर्म्स की बात करूं, अगर इन तीन ही टर्म्स की बात करूंगा, माइनस f1 माइनस f2 माइनस f3, और ये एक पूरा का पूरा बच जाएगा, ये एक पूरा का पूरा बच जाएगा, ये तो होगा भाई, बाकी तो निपट गए हैं, सब तो निपट, ये पूरा का पूरा बचेगा, ये एक पूरा का पूरा बचेगा, मतलब 3f(4), ये इतना आंसर आता। अगर तीन ही टर्म्स की बात करें तो ये आंसर आता, तो मतलब बेसिकली ये पूरा बचेगा, बाकी तो सब ऐसे आएंगे। अब ऐसे ही ऐसे में अगर अपन पूरे की बात करें, पूरे की बात करें तो पूरे की बात करें तो क्या होगा, एक तो देखो यहाँ पे ये बच रहा था क्या, ये बच रहा था क्या, इसका मतलब ये तो काम आ जा रहा है, ये बचेगा, तो इस यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, और ये भी प्लस का बचेगा, तो जी ऑफ ए एफ ऑफ ए। और इससे पहले वाला कौन होगा, इससे जस्ट पहले वाला ये भी एक बार, सब एक एक बार आ रहे हैं, तो ये एक बार होगा, तो माइनस एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, ये तो ये बचेगा, ये और प्लस का ये। थोड़ा गौर से देख लो, देख लो गौर से, अगर तीन का लिख ये बचता पूरा का, तो इसलिए पूरे का तो ये बचेगा, और लास्ट में इधर ही, ये तो पेट वाली बात है, काटा पीटी वाली, तो ये आप कर सकते हैं। सर क्या आंसर ऐसा ही लिखा था, हाँ ऐसा ही लिखा था, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर है, ये तो आई थिंक कर सकते हैं, करेंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए बच्चों, आ जाइए। ये है, ये थोड़ा सा अच्छा है, तो क्या करें इसमें, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, सर क्या करें, सर ने बता रखा है, तो आप 5 मिनट 10 मिनट दीजिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में उठ के आ रहे हैं, तो कोशिश करिए बच्चे 5 मिनट 10 मिनट दीजिए इसमें, फिर बताइए मेरे को क्या करोगे, तो फिर बताइए तो क्या करोगे, तो क्या, तो ऐसे में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता सर हमें, रामबाण आया हुआ है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू चाहिए तो क्या करो, x माइनस दिफ x, तो खत्म। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता तो सीधी सीधी बात करो ना, सीधी सीधी बात करो ना, ये जो भी है इसका स्क्वायर माइनस इसके जी, अरे यही ना, जो भी इसके अंदर लिखा है, कुछ एफ एक्स कुछ भी लिखा है, एफ एक्स कुछ भी लिखा है, तो इसके लिए एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ एक्स, यही तो। अरे तुम तो इसमें बदल दो ना, इस वाले को एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसमें दो चीजें अलग अलग कर लो भाई, एक तो ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इसमें दिक्कत आ रही है भाई, तो बताओ इसके कितने केस बनेंगे, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, अब इसके केस बनाने पड़ेंगे। तो देख पूर्णांक अंदर बनते हैं, अंदर वाला पूर्णांक मतलब x बराबर इंटीजर, एक्स स्क्वायर बराबर इंटीजर, तो x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ इंटीजर,
तो इंटीजर का वैल्यू शुरू कर दो। यहाँ पे इंटीजर का सब 0 पुट करते हैं तो 0 आ गया प्लस माइनस का, फिर प्लस माइनस का 1 आ गया, फिर प्लस माइनस का √2 आ गया। पुट कर रहा हूँ इंटीजर, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √4 मतलब 2 प्लस माइनस √5 और इधर भी, इधर तो कुछ नहीं आएगा, ये आ रहे ये इधर सारे अपने इस वाले इंटरवल में कौन कौन से आ रहे हैं। तो इस वाले में 0 से 2 में तो एक तो 1 आ रहा है, एक √2 आ रहा है, एक √3 आ रहा है, तो यही आ रहे हैं क्या 0 से 2 में। 2 में इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 2 में कौन से आ रहे हैं, 0 से 2 में ये आ रहे हैं। या तो ऐसा तरीका, या तो फिर भाई सीधा सीधा ही ग्राफ बना लो ना। अरे अंदर वाले का ग्राफ बनाओगे तो y बराबर x² का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब देखो 0 पे मान तो 0 है, 0 पे तो मान 0 है, और 2 पे मान कितना है, 2 पे मान कितना है 4 है। तो कहाँ कहाँ केस बनेगा, एक तो जहां पे ये 1 होगा केस कहाँ बनेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 1 2 और 3, 1 2 3, इसमें 1 होगा, इसमें √2 होगा, इसमें √3। अरे यही होते ना, होते ना। इसलिए इसका तो कुछ नहीं, इसका तो x³/3 सीधा सीधा आ जाएगा 0 से 2, और इसके केस बन जाएंगे, इसके केस बनेंगे 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2। तो ये 0 से 1 में, 0 से 1 में इसका वैल्यू 0 होगा, 1 से √2, 1 से जब x का मान 1 से √2 तो ये 1 से 2, तो इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। तो ये बात है। तो अब सीधा सीधा कर लो भाई, ये तो 8/3 आ रहा है, 8/3 माइनस ये 0 आ जाएगा, ये कितना √2 - 1, ये 2 √3 - 2 और ये 3 2 - √3, 3 × 2 - इसको काउंट आउट कर लो, काउंट आउट कर लो, 8/3 आ रहा है। तो देखो सीधे सीधे, और -5 तो माइनस का 5 आ रहा है, कुछ माइनस का कुछ 5 आ जाएगा, माइनस का 5 इसमें से करेंगे तो माइनस का 5 तो माइनस का 7/3 माइनस √2 और प्लस -2 √2 और √2 आ जाएगा, प्लस का √3 में कितना आ रहा है, और ये और ये आ रहे हैं, तो √3 में 2 √3 माइनस का प्लस का √3, ऐसा कुछ आंसर आना, ऐसा कुछ 6 तो 5 तो गया, तो ये आएगा, और ये √2 तो √2 ही आएगा, ये √3 तो √3 आएगा, तो ये आंसर इसका केस बन जाएगा, ऐसे इसका केस बन जाएगा आराम से। तो देखिए बच्चे यहाँ पे डरना नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट आया तो मतलब, फ्रैक्शनल पार्ट आया तो मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फ्रैक्शनल को जिप में बदल दो, खत्म, आ जाइए आ जाइए। अब ये है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री ITF का अच्छा क्वेश्चन है। अब ITF का अच्छा क्वेश्चन है तो ITF करिए। अब ITF के लिए दिख रहा है, अगर अपने ITF ढंग से पढ़ा है तो x बराबर tan थीटा डालोगे आप, x बराबर tan थीटा डालोगे और थीटा को -π/2 से π/2 लोगे, ये भी क्लियर है थीटा, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, इसके अंदर वाला देखिए, अंदर वाला क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, थीटा यहां से यहां है, थीटा यहां से यहां है, देखिए tan इनवर्स tan 2 थीटा, अरे फॉर्मूला तो बनता हुआ दिख रहा है ITF इतना, तो हाँ सर आता है बिल्कुल, तो ये है। अब 2 थीटा कहां से कहां होगा, -π से। अब tan में क्या होता है, tan में क्या होता है, tan में इसका मान ग्राफ के अकॉर्डिंग आता है भाई, एक तो -π/2 से π/2, देखो अपने को जाना कहां से कहां है, अपने को जाना कहां से कहां है, जाना कहां से कहां है, 2 थीटा का मान -π से। ये अब 10 में होता है पास वाली पाई, तो इसलिए पास वाली पाई, तो जो -π/2 से π/2 तक के मान है वो किसके पास है, वो तो 0 के पास है, ये जो भी मान है वो किसके पास है, 0 के पास है, और ये जो मान है ये किसके पास है, इसके पास है, और ये जो मान है वो इसके पास। तो tan का मान जो आता है बच्चों, tan इनवर्स का जो मान आता है कि x माइनस पास वाली पाई, तो यहाँ पे पास वाली पाई क्या है, 0, तो इसलिए यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा माइनस, यहाँ 2 थीटा माइनस पाई,
एक्स माइनस पास वाले पाई, यहाँ 2 थीटा माइनस ऑफ माइनस पाई, मतलब एक्स माइनस वाले पाई, तो यहाँ आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ जाएगा, या 2 थीटा में ही काम चला देते, चलो टेन इनवर्स में नहीं जाता, तो यहाँ पे ये 2 थीटा आ गया, यहाँ पे 2 थीटा माइनस पाई आ गया, यहाँ पे 2 थीटा प्लस पाई, तो तीन अलग अलग मान, डेफिनेशन चेंज हो गई, तीन जगह डेफिनेशन चेंज हो गई, कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये ध्यान रहे ये 2 थीटा के मान है, ये किसके मान है, 2 थीटा के मान, ये और ये किसके मान है, 2 थीटा के मान, जगह परिभाषा। अब अपना जो था, अपने में x कहां से कहां था, 0 से √3, तो 0 से √3 होगा, अगर x का मान 0 से √3, तो भाई x का मान 0 से √3 था, तो थीटा कहां से कहां आएगा, अरे थीटा सॉरी थीटा कहां से कहां है, 0 से, वैसे तो मैंने पूरा ही लिखा, थीटा 0 से √3 था, x का मान 0 से √3 था, तो ये 0 से π/3, 0 से π/3, 0 से π/3, √3 10 कौन सा √3, तो √3, तो ये थीटा आ जाएगा 0 से 2π/3, 0 से 2π/3 से 2, देखो जो मान आएंगे इधर वाला, तो ये तो वैसे तो मैंने पूरा ही बता दिया है, अब आपको देखना है केवल 0 से, तो ये वाले मान तो 0 के पास आ जाएंगे पूरा ही, वैसे तो यार वैसे तो तुम समझ ही, वैसे तो तुम समझ ही गए होंगे, तो ये 2 थीटा के मान है ना। अब तुम समझ ही गए होंगे कि जब अपन x का मान, देखो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं 0, तो x का मान 0, तो थीटा का मान भी 0, x का मान √3, तो π/3, ठीक है π/3, और ये आ गया था टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा, मैंने पूरा ही ग्राफ ही एक्सप्लेन कर दिया है, इनटू dx मान sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है sec स्क्वायर। अब देखिए, अब 0 से π/3, तो 0 से π/3 है, ये 2 थीटा के मान है, तो थीटा के मान कहाँ, यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा π/4, तो थीटा का मान π/4 पे परिभाषा होगी, 0 से π/3, थीटा का मान 0 है, यहाँ π/4 है, तो π/3 इधर आएगा, तो इसलिए एक तो 0 से π/4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए ध्यान से सुन लो, ये 2 थीटा के मान, ये किसके मान है, 2 थीटा के, तो थीटा का यहाँ मान आ रहा है π/4, और 0 कहीं यहाँ है, 0 कहीं यहाँ है, और π/3 कहीं यहाँ है ना, मतलब π/3 कहाँ यहाँ है, 2π/3 जो भी है 2 थीटा का मान, तो इसलिए 0 से π/4 में डेफिनेशन चेंज होगी, और एक π/4 से π/3 में चेंज, क्लियर है क्या, और π/4 से डेफिनेशन चेंज होगी, डेफिनेशन तो है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, प्लस दूसरी बार 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका तुम फर्स्ट सेकंड के आराम से कर सकते हो, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और ऐसे ही इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो आराम से करके आंसर निकाल लेना। अब 2 + 3 तो बताने के कोई फायदा नहीं है उसमें, अगर आप नहीं कर सकते आगे का, तो ये फिर आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है बच्चे, फिर क्लियर है क्या, तो ये अच्छे से देखिएगा, और मैंने टेन इनवर्स का पूरा ही ग्राफ बता दिया था कि अगर ये में ही होगा तो क्या होता। अब अपना केस यहाँ से लेके यहीं तक था, तो उसलिए ध्यान रखिएगा थीटा अपना 0 से π/3, तो वो ध्यान रखेंगे, आ जाइए, तो ये इसका मान, अब इसका मान कैसे आएगा, तो इसका मान लाने के लिए क्या होगा, आपको कोट इनवर्स, देखो जिफ आता है, जो जिफ में कुछ नहीं हो रहा तो उसका ग्राफ ही बनाया जाता है, तो जिफ का ग्राफ ही बनाया जाता है, तो ग्राफ बनाओ, तो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ। अब कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ आप जानते होंगे, और बनता है तो ऐसे ही बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं, अगर बनता है कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, अदरवाइज तो बनता ही। तो देखिए बच्चे, ये यहाँ पे होता है π/2, मतलब 1.57, और इधर तो 0 है जनाब, इधर तो 0 है, तो कहीं ना तो ये 1 हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो 1 भी होगा। अब ये 1 कब होगा, तो कोट इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x बराबर कोट, तो कोट 1 पे ये 1 होगा, कोट 1 पे ये 1 होगा।
तो अब देखिए बच्चे यहां से यहां तक अगर अपन यहां से यहां तक बात करें तो मान है 1 से लेके 1.57। इस वाले रीजन में कोट इनवर्स एक्स के मान है 1 से ये, तो इसका वैल्यू 1 है। और अगर अपन बात करें इस वाले रीजन में तो मान है 0 से 1, तो यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स का मान क्या आ जाएगा। देखिए बच्चे गो, देखिए यहाँ कोट इनवर्स का मान 1, यहाँ 1.57, तो ये वाले रीजन में कोट इनवर्स वाले में 0। तो इसलिए दो जगह परिभाषा चेंज हो रही है, यहाँ पे परिभाषा चेंज हो रही है, यहाँ पे परिभाषा, तो क्या आ जाएगा 0 से कोट 1 और एक है कोट 1 से इनफिनिटी। तो 0 से कोट 1 में इसका वैल्यू है 1, तो 1 dx, और ये तो आ जाएगा 0। तो ये तो 0 आ गया आगे वाला, तो इसका कुछ करने की जरूरत आ जाएगा, और ये आ जाएगा x और उसका 0 से कोट 1, तो इसका आंसर आ जाएगा कोट 1 माइनस 0। तो ये कोट 1। अब कोट 1 π/4 मत लिख देना, कोट 1 का वैल्यू π/4 मत लिख देना बच्चों, कोट 1 का वैल्यू π/4 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्यों? अरे वो कोट इनवर्स बना होता है, ये कोट 1 है, तो कोट 1 मतलब कोट 60 डिग्री के आसपास, है ना, तो ये ध्यान रखना है। आ जाइए ये, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी ग्राफ ही बनाएंगे। अब भाई जिफ वाला है तो ग्राफ ही बनाएंगे, तो y बराबर 2e⁻x। अब e⁻x का ग्राफ ऐसे बनता है, से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट है 0,2। देखिए बच्चे ऐसे ग्राफ बनता है, और 2 से मल्टीप्लाई e⁻ इनवर्स का ऐसे ही बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0,2, तो कहीं ना कहीं तो एक भी हो रहा होगा, इधर तो 0 है, तो ये एक कहाँ हो रहा है, तो 2e⁻x इक्वल टू 1, तो e⁻x इक्वल टू 2, तो x बराबर, देखिए e⁻x उधर ले जाओ तो e⁻x बराबर 2, तो x बराबर ln2, तो ये कहाँ पे हो रहा है ln2। तो बेसिकली आई, अब अगर यहाँ से यहाँ तुम देखोगे तो इसका 2e⁻x इसका जीफ आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 1 से 2 के मान है, 1 से 2 मान है, और यहाँ से यहाँ देखोगे तो इसका मान है 2e⁻x, इसके मान 0 से 1, तो इसका वैल्यू 0 है। तो एक जगह परिभाषा चेंज हो रही है, कहाँ पे 0 से ln2 है और ln2 से इन्फिनिटी, तो ln2 से इन्फिनिटी तो 0 dx है, और यहाँ पे 1 dx, तो इसका आंसर है x 0 से ln2, तो ये ln2 इसका आंसर है, क्लियर है। तो ln2 इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, कोई भी इश्यू नहीं आना चाहिए। आज की लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हुआ है, पर बहुत से अपन ने एग्जांपल्स देखे हैं जो आपको करने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। आ जाइए, ये डीपीपी है, और देखिए बच्चे डीपीपी इस लेक्चर में दिया जा रहा है, मतलब इसी लेक्चर में करना है, और इसका पीडीएफ मिल जाता है, ये तो पता आपको, तो इसलिए अच्छे से करिएगा। और तो बिल्कुल बच्चे, अगर आपको देखिए दिक्कत आ रही है आपकी कोचिंग में या कैसे भी, तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो जेईई एडवांस के लिए। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।